अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई दफ़ा इन एग्जांपल या डेफिनेशन में से आपका एक आध क्वेश्चन आ जाता है। सो डिस्टेंस सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन होगी वो होगी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। असल में डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमारे पास एक डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द गिवन पॉइंट से। इससे क्या मुराद है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट कर लें कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, वो हमारे पास है जी a प्लस आयोटा b, और हम जानते हैं कि हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस जब मैं इसका मॉड लूंगा, यानी कि इसका मॉडुलस मैं कैलकुलेट करूंगा, तो ये फार्मूला मैं यूज करूंगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इससे क्या मुराद है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर डिस्टेंस मैंने आपको ये बात बताई कि जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है जी, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द गिवन पॉइंट। जो हमें पॉइंट गिवन होता है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से। इससे क्या मुराद है, उस पॉइंट से लेके उसके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है जी, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, सो यहां पे वो डिस्टेंस पॉइंट है a, b, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो देखें ये हमारे पास ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। सो डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये लें, सो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये आपके पास वो डिस्टेंस होगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट थोड़ी सी डिस्कशन। अगर हमें डिस्टेंस वो कोई नंबर दे देता है कॉम्प्लेक्स नंबर और हमसे कहता है कि आप जी इसका मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट करें, मॉड कैलकुलेट करें। सो डिस्टेंस आपकी अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर आपके पास 1 है और इसका पार्ट नंबर 1 मैं डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर उसने हमसे कहा है कि अगर आपके पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 हो तो इसका जो है वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो आप लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो डिस्टेंस आपको पता ही है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो 1 का स्क्वायर 1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, प्लस 3। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी मॉड ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है जी 2। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका मॉड आ जाएगा, और ये है डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का। ठीक है, सो इस तरह हम डिस्टेंस क्या करते हैं जी, इनका जो मॉडुलस होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह आपके पास जो इसका सेकंड पार्ट है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी ये कैसे होगा। सो डिस्टेंस हर रियल नंबर जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, ये बात याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे आपका पार्ट नंबर जो 3 है वो 2 है, उसके अंदर उसने हमें जस्ट 3 दिया है। सो अगर मैं लेट कर लूँ, लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया जी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। सो अब इसका मैं डिस्टेंस क्या कर सकता हूँ जी, मॉड कैलकुलेट कर सकता हूँ। आपको पता ही है कि मॉड क्या होता है जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो दैट आर इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 ही इसका आंसर आ जाएगा जी। इसी तरह डिस्टेंस हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसके अंदर -5 है, ठीक है, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव 5 आएगा। क्यों, 0 माइनस 5 आयोटा करेंगे तो उसका मॉड लेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप एग्जाम्पल नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 4 है वो भी ट्राई कीजिएगा, सेम इसी तरह ही है। अब हमें चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की जानिब।
कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं जी, या थ्योरम कह लें, प्रॉपर्टीज को मैं प्रूफ नहीं करूंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को इनका प्रूफ चाहिए तो डिस्टेंस मैं आपको चंद पेज दिखा भी देता हूं जिनके अंदर ये मैंने प्रूफ कर दी हुई हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये चाहिए, देखें बड़ी डिटेल के साथ इनको मैंने प्रूफ किया हुआ है, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे। ठीक है जी, हर चीज़ को बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर, ये नोट्स का कुछ हिस्सा मैंने बाकी नीचे पार्ट पढ़े हुए हैं, तो डिस्टेंस इसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ इनको प्रूफ किया हुआ। यहाँ पे जस्ट मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इनको यहाँ पे मैं वन बाय वन प्रूव करूँगा। किसी स्टूडेंट्स को इनका प्रूफ भी चाहिए तो फिर इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं कोई छोटी सी वीडियो बना के व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दूँगा जी। तो डिस्टेंस हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि मॉड ऑफ जी कॉन्जुगेट ऑफ द जी, या फिर आप उस जी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइंग करें उसका फिर मॉड लें, या फिर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाइंग करें उसके कॉन्जुगेट को, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। इससे क्या मुराद है डिस्टेंस, अगर कोई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप कॉन्जुगेट लें, उसका मॉड लें, वो भी इक्वल होगा, या फिर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाइंग कराएं कि उसका मॉड लेते हैं तो फिर भी आंसर सेम आएगा, और उसके अगर कॉन्जुगेट को उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाइंग करवा के आप उसका मॉड लेते हो तो तब भी हमारे पास इसका आंसर इक्वल ही आएगा जी। तो डिस्टेंस सेकंड हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है आपकी बुक के अंदर वो ये है कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका 2 टाइम कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर a प्लस अयोटा b है, उसका एक दफा आप कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस बी अयोटा हो जाएगा, और फिर अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो a प्लस अयोटा b हो जाएगा, जो कि हमारे पास z के इक्वल होगा। सो डिस्टेंस ये इसकी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो रहा हो तो हम इसको इंडिविजुअली मॉड की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। सो ये मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई। अगर हम डिवीजन की बात करें, सो डिस्टेंस डिवीजन के अंदर भी अगर हमारे पास z1 और z2 है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं सेपरेट सेपरेट, या अगर ऊपर इनके ऊपर कॉन्जुगेट हो तो हर एक के ऊपर हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर होल कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा जी। तो डिस्टेंस अगर हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी की ये है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर लेकर उसका मॉड लें तो वो हमारे पास इक्वल आएगा उसका मॉड लेने के बाद जो स्केयर लेंगे। यानी कि पहले आप बेशक उसका स्केयर ले लें, ठीक है, स्केयर लेकर फिर मॉड लें तब भी आंसर इक्वल आएगा, या पहले आप उसका मॉड ले लें बाद में आप उसका स्केयर ले लें तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, सेम ही आएगा जी। तो डिस्टेंस ये थी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास z1 प्लस z2 हो रहा हो तो ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू होगा z1 प्लस z2। इसको हम ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी सेवन्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास z1 माइनस z2 हो रहा हो तो ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू होगा z1, इनको हम कंक्लूड कर लेते हैं z1 और z2 के, और ये लेस देन इक्वल टू होगा z1 z प्लस z2 के। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कुछ मॉड के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी थी जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक और प्रॉपर्टी आपकी बुक के अंदर वो मेंशन करता है, उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। इनका प्रूफ मैंने बड़ी डिटेल के साथ अपने नोट्स के अंदर किया हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पे ना वही उसने काम किया हुआ है कि इनका होल्ड मॉड है तो यहाँ पे भी इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा और यहाँ पे भी इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी प्रॉपर्टी जी तो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास जो 8 प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो उनका अगर इकट्ठा हम लेंगे कॉन्जुगेट तो इनका इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी
जी तो डिस्टेंस नेक्स्ट है जी हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट कर लें, लेट x प्लस आयोटा y बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर x प्लस आयोटा y जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो होगा इक्वल r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ r आयोटा साइन थीटा। देखिए डिस्टेंस क्लियर कट नज़र आ रहा है कि जो फिर हमारे पास x है वो इक्वल होगा r cos ऑफ थीटा के, ठीक है जी, और जो हमारे पास y होगा वो हमारे पास इक्वल होगा जी r साइन ऑफ थीटा के। सो अगर डिस्टेंस हम यहाँ से r की वैल्यूज कैलकुलेट करें तो मैं इनको स्केयरिंग एंड एडिंग कर दूंगा, स्केयरिंग एंड एडिंग। सो स्केयरिंग एंड एडिंग, सो मेरे पास रहेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मैं रीअरेंज कर लूँ जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गई मेरे पास। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने ये मैट्रिक लेवल के अंदर भी फार्मूला पढ़ा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल टू होता है 1 के, यानी कि मैट्रिक की ट्रिग्नोमेट्री जब आपने 7 यूनिट था आई थिंक वो, तो आपके पास ये फार्मूला था। सो आर स्क्वायर 1, सो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये आपके पास r जो है वो मॉड ऑफ z के इक्वल आ जाएगा। सो ये होता है जी हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम डिस्टेंस यहाँ से थीटा कैलकुलेट करें, सो थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा हम लेंगे r साइन थीटा ओवर r cos थीटा दैट आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। सो r से कैंसिल आउट हुआ, सो साइन थीटा और cos थीटा की जो रेशियो होती है वो हमारे पास इक्वल होता है जी tan थीटा के। सो y ओवर x है, सो थीटा हमारे पास क्या आ गया जी tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। सो डिस्टेंस ये हमारे पास है जी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो डिस्टेंस हम क्या यूज़ करेंगे, डी मॉर्वियस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब डी मॉर्वियस थ्योरम क्या है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जी जो डिस्टेंस हमारे पास है जी डी मॉर्वियस थ्योरम। अब डी मॉर्वियस थ्योरम क्या है, डी मॉर्वियस थ्योरम हम कब यूज करते हैं, सो डिस्टेंस जब हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो हम क्या करते हैं जी डी मॉर्वियस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। अब डी मॉर्वियस थ्योरम है क्या, इसकी स्टेटमेंट ये है मैथमेटिकली cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n, ये हमारे पास इक्वल होगा जी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है जी। और अगर यहां पे हमारे पास डिस्टेंस साथ में कहीं r भी हो, ठीक है, कहीं r भी हो, तो ये फिर r के ऊपर भी इसकी जितनी पावर होगी वो भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास r भी आता है ना, तो यहां पे आप बेशक r भी लगा लें, ठीक है जी, यहाँ पे r भी, तो यहाँ पे फिर वो आएगा r रेज़ टू पावर n, मैं फिर वो कॉमन ले लूंगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द डी मॉर्विस थ्योरम से। अब डिस्टेंस में आपकी जो एग्जांपल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कई दफ़ा आपके पेपर में पूछी जा चुकी है, एग्जांपल नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि मेरे पास है जी स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 3। उसने हमसे डिमांड किया कि इसका जो है वो आपने क्या करना है जी,
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस आपको पता है कि जो आपके पास रियल पार्ट होगा, जब हम पोलर फॉर्म, इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे, जब हम इसको पोलर फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे तो पोलर फॉर्म के अंदर जो हमारे पास रियल पार्ट होता है वो हमारे पास कॉज होता है, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है वो आर साइन होता है, उसके साथ भी हमारे पास आर ही आता है। सो मैं इसको ना लेट कर लेता हूं, लेट आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी, मेरे पास 1 आ गया। सो ये हमारे पास फॉर्म कुछ इस सेंस में आ जाएगी कि स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू आर, यहाँ पे देखिए इसको मैं पोलर फॉर्म के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि स्क्वायर रूट 3 की जगह पे आ गया जी आर कॉस थीटा एंड प्लस आयोटा आर साइन थीटा रेज टू पावर n। ठीक है जी। अब देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास डिस्टेंस जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर कॉस थीटा, और एंगल भी सेम हो, दोनों के एंगल भी सेम हो। यहां पे देखें एंगल थीटा है ना, तो सॉरी यहां पे एंगल थीटा है ना, दोनों के अंदर एंगल थीटा है, तो एंगल भी हमारे पास क्या है, सेम है। दरमियान में इनके क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो जब हमारे पास डिस्टेंस जो रियल पार्ट है वो हमारे पास आर कॉस थीटा हो, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है वो आर साइन थीटा हो, और इनकी पावर कोई भी हो और एंगल सेम हो, तो जो इनकी हमारे पास पावर होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, इनके एंगल में आ जाएगी, जितनी भी वो पावर होगी। तो यहां पे देखें डिस्टेंस डी मॉर्गन्स थ्योरम बताते ही है कि जब हमारे पास रियल पार्ट कॉस थीटा हो और इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा हो, दरमियान में उनके प्लस का साइन हो, तो जो उनकी पावर होगी वो उसके एंगल के अंदर आ जाएगी। सो डिस्टेंस यहां पे हमारे पास यही होगा कि यहां पे जो n है वो हमारे पास क्या है जी, 3 है। सो डी मॉर्गन्स थ्योरम के मुताबिक, ठीक है जी, डी मॉर्गन्स थ्योरम के मुताबिक जो हमारे पास अच्छा, इसको ना मैं यहां पे भी स्टॉप कर देता हूं। इससे पहले मुझे r की वैल्यू चाहिए, और चलें आप इसको ना एक और स्टेप कर लें। आर कॉस डी मॉर्गन्स थ्योरम के मुताबिक जो पावर होगी वो इसके एंगल में आ जाएगी, 3 थीटा प्लस आयोटा आर साइन 3 थीटा, यह आ जाएगी मेरे पास। इसको मैं डिस्टेंस इक्वेशन नंबर, और इसके आर के ऊपर भी ये वाली पावर जो होगी वो अप्लाई होगी। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने वो काम की, इसमें से आर को मैंने वो कॉमन ले लिया था। सो अब सबसे पहले मुझे आर चाहिए। सो डिस्टेंस आर मेरे पास कैसे आएगा, हम जानते हैं कि आर हमारे पास इक्वल होगा, इसका आप मॉड ले लें। सो हमारे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी 3 + 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 आ गया। और थीटा कैसा होगा जी मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। सो ये मेरे पास डिस्टेंस रेशियो होती है इमेजिनरी पार्ट y ओवर x की। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं जी, x जो है वो मेरे पास है जी स्क्वायर रूट 3 एंड tan स्क्वायर रूट 3 ओवर, सो डिस्टेंस x जो है वो मेरे पास क्या है जी 1 है। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी डिस्टेंस 30 डिग्री। ठीक है जी, tan 30 डिग्री ग्रेड पे जो वैल्यू देता है वो मैं क्या देता है जी, स्क्वायर रूट 3 वैल्यू देता है। अब डिस्टेंस यहाँ पे हम पुट कर देते हैं जी स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, आर की वैल्यू आई है जी 2 रेज टू पावर 3 कॉस यहाँ पे डिस्टेंस 3 इंटू 30 डिग्री प्लस आयोटा 2 रेज टू पावर 3 साइन 3 इंटू 30 डिग्री, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 काज 3 3 ज़ार 9, सो 90 डिग्री काज 90 डिग्री प्लस आयोटा 8 साइन 90 डिग्री, ये आ गई मेरे पास। सो इज इक्वल टू 8 काज 90 0 प्लस आयोटा 8 साइन 90 हमारे पास क्या होता है जी 1 होता है। सो इज इक्वल टू 0 प्लस 8 आयोटा आ गया। सो डिस्टेंस रियल एंड इमेजिनरी part of square root 3 plus iota is real and imaginary part of the sorry यहाँ पे लिख लें 0 and 8 are the real and imaginary part of the square root 3 plus
आयोटा। सो ये हमारे पास डिस्टेंस इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हैं। जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है वो डिस्टेंस मैंने अपने नोट्स के अंदर सॉल्व आउट की हुई है। आपने सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद आपने इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, फिर आपने रियल पार्ट को लेट कर लेना है आर कॉस थीटा के और इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा के, फिर आपने डी मॉर्विस थ्योरम की हेल्प से इनको सॉल्व आउट करना है। तो एंड पे आपके पास जो आंसर आएगा, एंगल जो भी आएगा 60 डिग्री वहाँ पे आई थिंक आएगा, उसका जो एंगल है वो जब आप पुट करेंगे तो काज वगैरह वटेवर जो भी है वहाँ पे इस जगह पे पुट करेंगे तो उस लिहाज से जो उसकी पावर होगी उसके लिहाज से आपकी वैल्यू आएगी। फिर आप टेबल से जाकर उसकी वैल्यू देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे। अगर डिस्टेंस किसी भी स्टूडेंट्स का इस इंट्रोडक्शन के अबाउट जो मैंने आपको दिया, कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, अगर कहीं से समझ ना आई तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो डिस्टेंस हमें 8 पार्ट दिए गए, हमने इनके क्या करने हैं जी, ग्राफ ड्रॉ करने हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। अब डिस्टेंस आपको पता ही है कि हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ कि इन सब को ना इस तरह लिख लेता हूँ कि 2 and 3, इससे मुराद यही है कि ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब 2 and 3 दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो जब ये पॉजिटिव होते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। सो डिस्टेंस फर्स्ट जो होता है ऑर्डर पेयर के अंदर वो x होता है, x की वैल्यू देता है, और जो सेकंड पे होता है वो y की वैल्यू देता है। सपोज कर लें यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 2 है, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है ना वो 3 है। सो आपने इन पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन कर देना है। सो जो पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या करेगा जी, रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इस पॉइंट को। सो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया जी 2 and 3 का। ठीक है जी, इसी तरह डिस्टेंस आप इसको भी लिख लें, वेरी सिंपल, 2 and -3 है। सो y आपका नेगेटिव कहाँ पे होता है जी, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका -3 होगा और पॉजिटिव 2 यहाँ पे रहेगा। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। सो डिस्टेंस हम यहाँ पे इस तरह इनको मेयर करते हैं। सो ये मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा जी, 2 and -3 का। सो ये असल में 2 - 3 आयोटा का ही ग्राफ है। इसी तरह डिस्टेंस अगर हम इसकी बात करें तो दोनों के दोनों ही क्या हैं जी, नेगेटिव हैं। सो जब ये दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं हम इनको क्या करते हैं जी, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं। x यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 है और यू सपोज दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो -3 है। तो आपने इस तरह इनको जनाब लेना है। सो ये जो पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या होगा जी, -2 and -3 होगा। ठीक होगा जी। अब इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो आपके पास जो x है वो नेगेटिव आ गया और y जो है वो पॉजिटिव है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास +3 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, -2 है। सो इसके बिल्कुल आपने इस तरह स्ट्रेट जाना है और इसको इस तरह आपने ज्वाइन करना है। तो ये आपके पास जो पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या होगा जी, -2 and 3 का होगा। अगर हम डिस्टेंस बात करें इस पार्ट की तो यहाँ पे जस्ट -6 है। तो इससे मुराद यही है कि हम -6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -6 + 0 योटा इज इक्वल टू -6 and 0। सो जो हमारे पास y है वो x के अलोंग क्या होता है जी, 0 है। यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल सपोज कर लें यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे फिर यही पॉइंट बन जाएगा जी, -6 and 0 पॉइंट, क्योंकि x के अलोंग जो y होता है वो 0 होता है। अगर हम इसकी बात करें सो डिस्टेंस इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, योटा प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0 + आयोटा। सो इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 and 1। सो जो हमारे पास x है वो डिस्टेंस y के अलोंग क्या होता है जी, और यहाँ पे y क्या है जी, पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल वो 1 है, तो ये पॉइंट आएगा जी 0 and 1 का आएगा, क्योंकि x जो है वो यहाँ पे 0 हो गया। अगर हम डिस्टेंस बात करें यहाँ पे तो इसका ऑर्डर पेयर आएगा जी 3/5 and -4/5। y जो है वो नेगेटिव है, x जो है वो पॉजिटिव है। सो सपोज कर लें यहाँ पे है जी 3/5 और यहाँ पे सपोज कर लें कि आपके पास -4/5 है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका ग्राफ आ जाएगा जी, ये लें जी 3/5, -4/5। ना लास्ट हमारे पास जो पार्ट है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 and -6। सो डिस्टेंस यहाँ पे सपोज कर लें ये मेरे पास x के लॉन्ग -5 है और यहाँ पे सपोज कर लें कि ये मेरे पास -6 है। सो इसके बिल्कुल स्ट्रेट और इसके इस तरह पैरेलल
एक्स के पैरेलल होगा, तो ये मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, ये -6 एंड -6 का होगा। सो डिस्टेंस ये आपने इस तरह कुछ इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ इंट्रोडक्शन। अगर डिस्टेंस किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अब हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफाक इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।